हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एलेंस की नोट से अमोनियम कार्ब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमोनियम कार्बोनिकम एक होम्योपैथिक रेमेडी है। इसका कॉमन नेम है स्मेलिंग सोल्ट और इसका केमिकल फॉर्मूला है 2NH4O3CO2। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो अमोनियम कार्ब को अमोनियम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। किसके लिए? हेमरेजिक रेमेडी है। रेस्पिरेटरी के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। नाक से जो खून आता है एपिस्टैक्सिस, उसमें भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टुअर्ट रहेगा, मतलब हट्टा कट्टा पेशेंट रहेगा। फ्लेशी वुमेन विथ वेरियस ट्रबल्स इन अ कंसिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफ। ठीक है, सेडेंट्री लाइफ के कारण बहुत सारी ट्रबल्स आती हैं। ऐसी फीमेल लाइफ सेडेंट्री है, मतलब अच्छी आरामदायक लाइफ है, लेजी लाइफ है। डेलिकेटेड वुमेन है who must have the smelling bottle continually at hand, readily catch cold in a winter। ठीक है, एक ऐसी विमेन है जो हमेशा स्मेलिंग बोतल, ठीक है, परफ्यूम्स और जो कुछ भी रहता है हमेशा उसके हाथ में ही रहता है और रेडियली केच कोल्ड इन अ विंटर्स। मेंटल जनरल्स की बात करूँगी। इल ह्यूमर्स होती है ड्यूरिंग वेट स्ट्रोमी वेदर में। ठीक है, वेट स्ट्रोमी वेदर में कैसी हो जाती है? इल ह्यूमर, सैड हो जाती है अमोनियम कार्ब की पेशेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो जो हेमरेजिक डायथिसिस होती है, हमने देखा कि ये थेराप्यूटिकली एपिस्टैक्सिस में काम देती है अमोनियम का। तो हेमरेज निकलता है इसको, जो कि फ्लूइड होता है ब्लड, और डीजेनरेटेड हो जाता है। ठीक है, डीजेनरेटेड हो जाता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, अल्सरेशन स्टेन टू गैंग्रीन भी हो सकता है। ऐसा डिकम्पोज्ड ब्लड होता है किसका? अमोनियम कार्बोनिकम का। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। ठीक है, जो छोटा बच्चा रहेगा वो वॉश नहीं करना चाहेगा। एंटियम क्रूड एंड सल्फर इज आल्सो रेमेडी। हेड सिम्टम की बात करते हैं तो हेडेक होता है अमोनियम कार्ब को। सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज इफ फोरहेड वुड ब्रस्ट। ठीक है, ऐसा फुलनेस लगता है कि दिमाग में कुछ भरा हुआ है और फोरहेड जो हो वो क्या हो गया है? फट जाएगा। बेला एंड ग्लोनाइनम इज आल्सो रेमेडी फॉर दी हेडेक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नोज सिम्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोज ब्लीडिंग होती है व्हेन वॉशिंग द फेस। जैसे अपने फेस को वॉश किया, नोज ब्लीडिंग होने लग जाएगी। अर्निका एंड मैक्काब इज आल्सो रेमेडी फॉर नोज ब्लीडिंग। एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल आफ्टर ईटिंग। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्पेशली होती है खाना खाने के बाद। मॉर्निंग में अगर तुमने हैंड वॉश किए या फिर फेस वॉश किया उसके बाद। ओजिना, ठीक है, ब्लोविंग द ब्लडी म्यूकस इन द नोज फ्रिक्वेंटली। जैसे ही वो नाक को साफ करेगा, ब्लो करेगा, तो ब्लडी म्यूकस निकलेगा। और ब्लड रशेस टू द टीप ऑफ नोज व्हेन स्टूपिंग। जैसे ही ऐसा नीचे झुका, टीप ऑफ नोज से क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा पेशेंट्स को। स्टूपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, रात में ज़्यादा होता है। और नोज कैसी हो जाती है? स्टॉपिंग हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, अब मुंह से सांस लेगा। इज़ अ की नोट इवन इन डिप्थीरिया। अगर डिप्थीरिया की कंप्लेन में भी अगर यही सिम्टम्स आते हैं, नाक बंद हो जाना, रात में लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा रहता है, इसको बहुत लंबे समय से सर्दी खांसी चली आ रही है। स्नफल्स होते हैं इन्फेंट्स में। ठीक है, स्नफल्स मतलब जब सोते टाइम नाक से आवाज़ आती है, स्नफल बच्चों में होते हैं। तो अमोनियम कार्ब इज अ रेमेडी। हेपार, नक्स वोमिका, सैम्बुकस और स्टिक्टा इज आल्सो रेमेडीज फॉर द रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। थ्रोट की बात करूँगी तो पुटरी सोर थ्रोट, हमने देखा था इसका ब्लड कैसा हो रहा था? गैंग्रीनियस हो रहा था ना, इसके ब्लड की टेंडेंसी है। तो पुटरीट रहेगा, सड़ा हुआ सोर थ्रोट रहेगा, टेंडेंसी रहेगी इसको गैंग्रीस अल्सर्स बन जाएंगे, इसके टॉन्सिल्स में अल्सर्स बनेंगे। ग्लैंड कैसी होगी? इंगॉज्ड हो जाएगी। ठीक है, सूज जाएगी। डिप्थीरिया और स्कारलेटिना व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड। ठीक है, नाक कैसी बंद होगी डिप्थीरिया और स्कारलेटिना में। चिल्ड्रन क्या करेगा? सो नहीं पाएगा क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही, इट कांट गेट इट्स ब्रीथ। ठीक है, ये थे थ्रोट सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो कोलेरा लाइक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स को एट द कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल। जैसे ही मेंसेस आएंगे, कोलेरा लाइक सिम्टम्स लाइक डायरिया होने लगेगा, वीकनेस होगी। ठीक है, बोइस्ट एंड मेट्रम इज आल्सो रेमेडी। मेंसेस कैसे होंगे? अब टू अर्ली होगी, जल्दी आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं। उसके बाद क्या होगा? ग्रिपिंग पेन होगा, कॉलिक, पेट दर्द करेगा,
एक्रीड मेक द थाई सो, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्रीड होता है कि थाई में कैसी रॉनेस सोरनेस हो जाती है, जलन होगी। फिर उसको कोपियस एट नाइट विद सीटिंग, ठीक है, रात में ज़्यादा होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो और जब वो बैठता है तब, ठीक है। विद टूथ एक भी होता है इसको साथ में मेंसेस में, कोलिक भी होता है, सैड होती, इल ह्यूमर्ड हमने देखा ही था, फटीग होगी स्पेशली ऑफ थाइस, ठीक है, थक जाएगी स्पेशली थाइस ज़्यादा, यॉनिंग और चिलीनेस होगी पेशेंट्स को, ठीक है, बहुत ज़्यादा यॉनिंग होगी मतलब थक जाएगा, इसके कारण जो यॉनिंग होती है, चिलीनेस रहेगी पेशेंट्स को ड्यूरिंग मेंसेस। ल्यूकोरिया की बात करें तो अमोनियम काम का ल्यूकोरिया वाटरी होता है, बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है, बर्निंग टाइप का होता है, एक्रीड होता है, प्रोफ्यूज फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से लगातार निकलता रहता है, प्रोफ्यूज होता है, एक्सकोरिएटिंग द वल्वा, क्योंकि बर्निंग और एक्रीड है तो एक्सकोरिएटेड कर देगा, ठीक है, लीजन्स बना देंगे वहाँ पे, कहाँ पे, वल्वा में। अब देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम को। तो डिज्निया विद पाल्पिटेशंस, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, दिल तेज तेज धड़केगा, वर्स बाय एक्सर्शन और असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप वर्स इन अ वार्म रूम, ठीक है, कब कब अब ये दिक्कत बढ़ेगी उसकी, जैसे एक सीढ़ियाँ चला, कुछ एक्सर्शन किया या फिर गर्म रूम में गए, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन एम्फाइसीमा इज़ अ COPD कंडीशंस, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, बेस्ट रेमेडी एम्फाइसीमा के लिए, कफ़ के लिए अच्छी रेमेडी है, ड्राई टाइप का कफ़ रहेगा, टिंगलिंग होगा थ्रोट में, ऐसा लगेगा कि गले में डस्ट है, एवरी मॉर्निंग सुबह सुबह होगा फ्रॉम 3 to 4 AM, काली काब इज ऑल्सो रेमेडी। लूज द ब्रीथ, ठीक है, लॉसेज द ब्रीथ वाइल फॉलिंग asleep, मस्ट अवेक टू गेट अ ब्रीथ, ठीक है, जैसे ही सोएगा सांस चली जाएगी, इसलिए खड़ा हो जाएगा, उठ जाएगा पेशेंट्स ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। लाइकेसिस इज ऑल्सो रेमेडी। ये थे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। तो पेन आर्टीरियम्स होता है उसको, और डीप सीटेड पेरिस्ट्रोल पेन होता है, पेरियोस्टियम जो बोन्स में जो पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है अंदर से पेन हो रहा है, तो हम लोग अमोनियम कार्ब को सोच सकते हैं। डायस्कोरा एंड साइलिशिया इज आल्सो रेमेडी। स्किन की बात करेंगे तो बॉडी कैसी होगी, रेड होगी, एज इट फॉर्म स्कारलेटिना, ठीक है, स्कारलेटिना में जैसे लाल होती है बॉडी, ऐसे ही स्किन सिम्टम्स रहेंगे इसके। और हम बात करते हैं मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विद डीप सीटेड स्टोटोरस ब्रीदिंग होगी, मिलियरी रैशेस होंगे, छोटे 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 दाने होंगे जो कि फैंटली डेवलप होंगे, इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटिलिटी, ठीक है, वाइटिलिटी जो है वो क्या होगी, डिफेक्टिव हो गई, उसके कारण ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन पैरालिसिस या फिर ब्रेन कोमा भी बोल सकते हो आप इसको, इसमें हमको देखने को मिलता है। ट्यूबरकुलम एंड जिंकम इज ऑल्सो रेमेडी फॉर द पैरालिसिस ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं मोडालिटीज़। तो मोडालिटीज़ में एग्रावेशन होगा, ठंडी चीज़ों से कोल्ड से एग्रावेशन होगा, वेट वेदर से एग्रावेशन होगा, वेट पैल्यूटिक्स से एग्रावेशन होगा, कुछ गर्म चीज़ से एग्रावेशन, कुछ लगाए उससे एग्रावेशन होगा, फ्रॉम वॉशिंग ड्यूरिंग मेंसेस से एग्रावेशन इसको। एम्बुलेशंस लाइंग ऑन एब्डोमन, एब्डोमन में सोने पे एम्बुलेशंस है, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो रेमेडी। ऑन पेनफुल साइट्स होने से एम्बुलेशंस है, पल्सेटिला में भी है ऐसा, और इन ड्राई वेदर में इसको एम्बुलेशन है। रिलेशन की बात करूँ तो ये एंटीडोट कर देती है पॉइजनिंग विद रस्टोक या फिर स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, रस्टोक से पॉइजनिंग यहाँ हो गई है या फिर किसी इंसेक्ट बाइट की पॉइजनिंग हो रही है, तो आप लोग अमोनियम कार्ब को सोच सकते हो। आफ्टर द राइट साइड मोस्टली अफेक्ट, राइट साइड ज़्यादा अफेक्ट करती है, और इनिमिकल है लेकेसिस से, ठीक है, तो जो अमोनियम कार्ब है इनिमिकल है टू लेकेसिस, ठीक है, याद रखना। सो दिस ये था लेक्चर पूरा अमोनियम कार्ब का एलन स्किन और मटेरिया मेडिका से। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। डू रिवाइज एंड थैंक यू।